एक घटना फिर घटी, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं हुआ। फिर एक संत महापुरुष, एक पीर आए, उसके दीवान सजा हुआ है, शहनशाह है, बादशाह है, बैठा है तख्त पर। एक फ़कीर आ गया, कहने लगा महल में मुझे कमरा का दो खाली करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान दे रहे हैं किस प्रकार से, महल में कमरा दो खाली करके मुझे यहाँ पर रात गुजारनी है, 2 दिन के लिए आया हूँ। शहनशाह बादशाह इब्राहिम मुस्कुरा के कहने लगा, लगता है कोई मस्ताना है, कोई दिमाग कम है जिसको होता है ना। भाई ये धर्मशाला नहीं है, ये महल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमरा तो ऐसे आके मांगो रही जैसे शराब में जाके लोग मांगते हैं 2 दिन के लिए कमरा दे दो। ये धर्मशाला नहीं है, ये महल है। तो वो फ़कीर कहता है महल और धर्मशाला में क्या अंतर होता है? वो कहने लगे महल वो जिसमें हमेशा कोई रहता है, और धर्मशाला रो जिसमें लोग बदलते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो फ़कीर कहने लगा फिर तो पक्का ये धर्मशाला ही है। इब्राहिम कहने लगा कैसे? कहने लगे मैं 60 साल पहले आया था तो कोई और बैठा था। 60 साल पहले? इब्राहिम कहता हाँ मेरे दादा बैठे थे। कहने लगे 30 साल पहले आए तो कोई और बैठा था। कहने लगे हाँ मेरे पिता बैठे थे। तो अब तू बैठा है, अब तेरे आगे पोते और बेटे बैठेंगे। कहने लगा हाँ। तो कहने लगे धर्मशाला ही तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसमें लोग बदलते रहे। धर्मशाला में 2 दिन में बदलते हैं, यहाँ पर 20-30 साल में बदल रहे हैं। बदल तो रहे ही हैं, है तो धर्मशाला, महल कहाँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इब्राहिम को इस घटना के बाद ऐसी चोट लगी, इतिहास में लिखा है, अपना राजमहल छोड़कर इसने संन्यास ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसी बंदगी की इसने साथ संगत जी, ऐसी बंदगी। आगे तो इसकी इतनी घटनाएं आती हैं, कई बड़े बड़े पीरों का ये पीर हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने इतनी इबादत की कि इबादत की बंदगी की हद कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके बच्चों ने जब संभाल लिया राज्य, तो उसके बच्चे लालची थे, ज्ञान नहीं था, तो दूसरे राज्य जीत के मुल्क को इतना बड़ा कर लिया उन्होंने, उस मुल्क को, कि छोटी सी स्टेट से लेके कई स्टेटों पर राज करने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब काफ़ी समय बीत गया, ये बूढ़ा हो गया, इब्राहिम बुजुर्ग हो गया, तो इसके बच्चे और इसकी जो बीवियाँ थी, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ करके थी इसने, निकाह करके थी, वो सारी बीवियाँ भी बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई। वो कहने लगी हमें मन करता है अब एक बार जाकर मिल कर आए इब्राहिम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सत्कार से नाम लिया हज़रत इब्राहिम, क्योंकि दुनिया भी मानती थी उन्हें। जंगल में रहते हैं और इबादत करते रहते हैं, सारे रसों पर काबू पा लिया, मन पर कंट्रोल पा लिया, खुदा को पा लिया। मन जीता है जग जीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा परिवार मिलने गया, लाव लश्कर साथ में मिले, और मिलने के बाद कहने लगे अब चलो हमारे साथ। बच्चे जिद करने लगे कि हमारे साथ चलो, आप जितना हमें राज्य दे के आए थे हमने उतना ही नहीं रखा, बहुत विस्तार कर लिया है। आपके होते हो तो आपका छोटा सा राज्य था, कुछ 1000 सैनिक थे, अब हमारे पास लाखों की फौज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ा राज्य है, आप आकर देखिए तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इब्राहिम ने बहुत मना किया कि मैं नहीं आ सकता, सब छोड़कर तो बैठा हूँ, और जो मैंने पाया है, तुम्हारा लश्कर, तुम्हारे लाखों सैनिक, उसके आगे तुच्छ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पंक्तियाँ कौन सी पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ लें, क्योंकि यही पंक्तियों का ज्ञान है इस पंक्ति में। 184 मेदनी सब सेव करंदा, सब सेव करंदा, सब सेव करंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 184 मेदनी सब सेव करंदा। केवल इंसान नहीं, सृष्टि के हर प्राणी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, हर चीज़, हवा पानी वायु, हर चीज़ हुक्म में आ जाती है, जो खुदा को पा लेती है, जिनकी तरफ वो आकर खड़ा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे जिद करने लगे, बीवियाँ जिद करने लगी कि अब बूढ़े हो गए हो, जंगल में बैठे हो, चलो हमारे साथ, यहाँ पे सेवा करने वाला भी कोई नहीं आपका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इब्राहिम जब समझा कर थक गया, तो माने ना, तो उसने क्या किया,
एक सोने की सुई ली, सोने की सुई, साथ संगत जी, ऐतिहासिक घटना है। और उसके सामने दरिया बह रहा था, उसमें फेंक दी। और अपने बच्चों की तरफ देखकर कहा, तूने कहा है ना कि लाखों की फ़ौज है, अपनी सारी फ़ौज लगा दी, मुझे ये सुई चाहिए दरिया में से, अगर निकाल के दे दी मैं चल पड़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने की कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास बड़े बड़े तैराक हैं जो कई समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं अपनी सांस रोक कर, वो निकाल के लाएंगे। उसने अनगिनत तैराक डाल दिए नदी में, दरिया में, कई दिन लग गए, सुई ना मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में बच्चे समझाने लगे, एक सोने की सुई तो है, छोड़ो, हम कितनी सुई चाहे उतनी ले देंगे। कहने की बात सुई की नहीं है, बात है तूने कहा कि तेरी बहुत बड़ी सेना है, मुझे निकाल के दे, जिस दिन तू सुई निकाल देगा उसी दिन मैं घर चलूँगा। आखिर में कुछ समय और बीत गया, हाथ जोड़ दिया सबने, भाई सुई दरिया में गिरी है, इतना बड़ा दरिया है, पतली सी सुई है, कहाँ से मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब इब्राहिम ने कहा, ज़रा रुको, अब रुको। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। हज़रत इब्राहिम ने उस दरिया में नज़र भर कर देखा, केवल एक निगाह भर कर देखा। एक मछली सुई को अपने मुंह में लेके आई और हज़रत इब्राहिम के चरणों में फेंक दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए कि ये कैसे। तब हज़रत इब्राहिम ने वो बात कही जो हम पढ़ रहे हैं बार बार, कि तेरे हुक्म में ये लाखों सैनिक हैं, जिसको मैंने पा लिया है ना, जिसको पाने के बाद सारी सृष्टि मेरे हुक्म में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम इन छोटे छोटे बातों में फंसे हुए हैं, हमारी भूल है साथ संगत जी। हमें एक्चुअली हमारी सोच बहुत सीमित है, हम सिर्फ यहाँ की दुनिया तक ही सोच पा रहे हैं। बहुत कुछ है, हमारी बुद्धि संकीर्ण हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में रहते ही वहीं तक सोच है, दुकान, मकान, घरवाली, बच्चे, बस यहीं तक रह गए, यहीं पे मर जाएंगे। ये जानवर भी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, हम भी वही करने नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो सारी कायनात में है तेरे भीतर भी वही है, अगर तू पाना चाहे तो पा सकता है, भीतर उतर तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।